नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो चुका है। इसके बाद के 9 दिनों तक श्रद्धालु माँ दुर्गा को खुश करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं। आज का विषय वीडियो का इसी के ऊपर ही रहेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि माँ दुर्गा को खुश करने के लिए ऐसे कौन से उपाय करें नवरात्रि के दौरान जिनसे माँ प्रसन्न होकर अपनी विशेष कृपा बरसाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। और कई विधियाँ या उपायों का वर्णन है और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अचूक माना जाता है। तो धार्मिक मान्यता है कि अगर इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा बरसती है और माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है। यह 9 दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे होते हैं। इस दौरान अपनाए गए छोटे छोटे भी उपाय बहुत बड़ा फल दे जाते हैं। तो जानते हैं कौन से उपाय हैं जिनसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। सबसे पहला उपाय आता है अखंड ज्योत जलाने का। नवरात्रि में अखंड ज्योत का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक निरंतर जलने वाली यह ज्योति आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और देवी के प्रति आपकी अटूट आस्था और संकल्प का प्रतीक होती है। अखंड ज्योत जलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और परिवार पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। और अगर एक बार ज्योत जला दी तो वो खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि वह बुझनी नहीं चाहिए। उसी को अखंड ज्योत कहते हैं। आप उसमें इतना घी डालें कि वो मतलब पूरी ही जलती ही रहे। जैसे रात्रि में अगर सो भी रहे हैं तो उस टाइम पे भी विशेष ध्यान रखा जाए कि उसमें घी पर्याप्त मात्रा में हो ताकि घी की कमी ना हो और वो बुझे नहीं। तो अखंड ज्योत जलाने का नियम यही होता है कि बुझनी नहीं चाहिए। फिर आता है नवार्ण मंत्र का जाप। तो माँ की साधना के लिए बहुत अच्छा समय होता है नवरात्रि का। और सबसे शक्तिशाली मंत्र जो है माता का, जिसको नवार्ण मंत्र कहा जाता है, मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप अवश्य करें और जिसमें महाकाली और महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों शक्तियों का जो ये बीज शक्तियाँ हैं ये सम्माहित होती हैं। और अगर आप रुद्राक्ष की माला लेते हैं तो उत्तम रहेगा। कम से कम 108 बार जरूर इस मंत्र का जाप करें, यानी कि एक माला जरूर जाप करें। जितना अधिक करेंगे उतना आप माता को प्रसन्न करेंगे। तो यह आपके ऊपर है। तो ऐसा अगर आप जाप करते हैं तो इससे बल, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीनों शक्तियाँ ये इसी मंत्र के अंदर सम्माहित हैं। तो और हर संकट से आपकी रक्षा होती है। अगला उपाय है लाल आसन का। तो पूजा के दौरान सही आसन का प्रयोग करना भी महत्वपूर्ण होता है। माँ दुर्गा को जैसे कि लाल रंग बहुत प्रिय है और यह शक्ति, सौभाग्य का, शौर्य का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में जब पूजा या मंत्र जाप करते हैं तो आप लाल रंग के आसन का आप इस्तेमाल कीजिए। तो इस दौरान जो नवरात्रि के दौरान आप कुछ भी साधना करते हैं तो अगर आप लाल रंग के आसन पर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा सम्माहित होती है और पृथ्वी में विलीन नहीं होती और आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल जो है प्राप्त होता है। अगला उपाय है श्रृंगार का सामान। माता को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। 16 श्रृंगार में क्या क्या आ जाएगा? लाल चुनरी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी और ये सारा सामान जो भी एक सुहागन स्त्री का होता है वह सारा सामान आप माता दुर्गा को अर्पण करें। माँ दुर्गा को सदा सुहागन माना जाता है और जब उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं भेंट की जाती हैं तो माता अत्यंत प्रसन्न होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो विवाहित महिलाएं हैं अगर वो ये उपाय करती हैं कि माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं तो उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद उन्हें माँ प्रदान करती हैं। उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। माता उन पर बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये उपाय हैं। इन उपायों में से आप कुछ भी उपाय कीजिए माँ को प्रसन्न करने के लिए। माँ आपके ऊपर विशेष अपनी कृपा जरूर ही बरसाएगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।
मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।